सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। ये जो दुर्वासा जी हैं बड़े गुस्सैल संत हैं। दुर्वासा जी के विषय में ऐसी कथा आती है कि मेरी माताओं, एक बार ये द्वारिका गए। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आए इनके पास, बताइए सर भगवान आपकी मैं क्या सेवा करूं। जैसे ही कहा तो दुर्वासा जी ने कहा बोले हमको महल ले चलो। बिल्कुल। दुर्वासा जी ने देखा, सुनो ये घोड़े बेचारे थक गए हैं, दिन भर रथ में जोते रहते हैं, एक काम करो ये रथ में तुम जोत जाओ, तुम रथ को अपने ऊपर कंधे में रखो और ये रथ हम हाँकेंगे। बिल्कुल। भगवान श्री कृष्ण जहां पे घोड़े को बांधा जाता है ना रथ पे, उसी जगह पे भगवान श्री कृष्ण ने अपने कंधे पे रथ को रखा। अरे तुम अकेले क्यों हो, रुक्मणी तुम भी लग जाओ, धर्म पत्नी हो ना, लगो। बिल्कुल। भगवान रुक्मणी और कृष्ण दोनों दुर्वासा जी को रथ में बिठा के और वहीं से पैदल लेके अपने घर पहुंचे। जैसे ही घर पहुंचे तो बोले भगवान क्या सेवा करूं मैं आपकी। भोजन प्रसादी आया है प्रभु, ये रहा खीर, लीजिए बढ़िया खीर, मखाने की खीर बनी है, लीजिए पाइए। जैसे खीर रखा, संत जी ने कहा ये लो खीर, ये हमारा प्रसाद है, क्या करो। बोले अपने पूरे शरीर में इसको मल लो, अपने पूरे शरीर में इसको लगा लो। जैसी आज्ञा, प्रभु श्री कृष्ण ने तुरंत खीर उठाई और बिना आगे पीछे सोचे सिर से डालना शुरू कर दिया खीर को। पूरे हाथ में, पूरे शरीर पे, छाती पे, पीठ पे, सब जगह लगाया। चरणों में नहीं लगाया, क्यों? संत का प्रसाद है, चरणों में लगाऊंगा तो संत का अपमान हो जाएगा। दुर्वासा जी ने कहा तुमने खीर चरणों में क्यों नहीं लगाई, पैरों में क्यों नहीं लगाया इस खीर। बोले महाराज मैंने इसलिए नहीं लगाया क्योंकि आपका प्रसाद है, संत के प्रसाद की अवहेलना हो जाती। बोले मैं क्रोध में आकर दुर्वासा जी ने कहा मैं श्राप देता हूं। क्यों? क्योंकि तुमने खीर पैरों में नहीं लगाई, इसलिए मैं श्राप देता हूं कि तुम्हारी मृत्यु का कारण ये तुम्हारे चरण बनेंगे। इसलिए जब व्याध ने तीर चलाया तो प्रभु के चरणों में आके लगे थे। आगे कथा में आप सुनिएगा। तो ये वो दुर्वासा जी है। यही दुर्वासा जी थे महाराज जो एक बार ये 12 वर्ष के पांडवों के वनवास के टाइम में चले गए थे महाराज द्रौपदी के यहाँ परीक्षा के लिए। अब वो भी एक अकेले नहीं, 10,000 संतों को लेकर के। तो बड़े विचित्र संत हैं दुर्वासा जी। आज वही दुर्वासा जी अम्बरीश के यहाँ आए। अम्बरीश जी का एक नियम था, वो प्रत्येक एकादशी को निर्जला व्रत करते थे। एकादशी व्रत सभी व्रतों का राजा है। क्या है? राजा। आप दुनिया में 50 व्रत करो, उससे अच्छा एक एकादशी का व्रत धारण कर लो। भगवान को एकादशी व्रत बहुत प्रिय है, बहुत अच्छा है। 5 वर्ष की आयु से लेकर 95 वर्ष तक का व्यक्ति एकादशी का व्रत कर सकता है, इसलिए व्रत करो। एकादशी का व्रत अम्बरीश जी ने किया। द्वादशी के दिन दुर्वासा जी आए। दुर्वासा जी को स्नान करने में विलंब हो गया तो तिथि पक्ष मुहूर्त में भेद हो रहा था, तो थोड़ा जल पीने के लिए उद्यत हुए कि दुर्वासा जी आ गए। जटा उखाड़ कर जमीन पर फेंक दी, तुमने संत का अपमान किया, मैं श्राप देता हूं। और ऐसे कहकर जैसे जटा उखाड़ कर जमीन में फेंकी, कृत्या भयंकर राक्षसी प्रकट हुई और वो खाने को दौड़ पड़ी। अब आगे आगे दुर्वासा जी भागे, पीछे पीछे महाराज वह भगवान श्री हरि का सुदर्शन चक्र लग गया। क्योंकि भगवान कहते जो मेरे भक्तों का अपमान करता है वो मेरा अपमान करता है, इसलिए कृत्या को भी सुदर्शन चक्र ने भस्म किया और दुर्वासा जी के भी पीछे लगा।
महाराज ब्रह्मा जी के पास गए, पिताजी रक्षा करो, किससे? नारायण के सुदर्शन से। बोला अभी यहां से भागो। शंकर जी के पास गए, बाबा रक्षा करो, किससे? नारायण के सुदर्शन से। बोले जिसका सुदर्शन है उसी के पास जाओ। भागते भागते भगवान विष्णु के पास गए, प्रभु रक्षा करो, आपका सुदर्शन मुझे भस्म कर देगा। भगवान बोले मैं नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं। अरे ब्रह्मा जी ने शंकर जी के पास भेजा, शंकर जी ने आपके पास भेजा, अब आप किसके पास भेजेंगे? बोले मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मेरे ऊपर कौन है? अहम भक्त पराधीना या स्वतंत्र इव द्विजः साधुर्भिग्रस्त हृदयो भक्तिर्भक्त जनप्रियः। मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, तो कौन है आपके ऊपर प्रभु? बोले मैं तो भक्तों के अधीन हूं, इसलिए तुम अम्बरीश के पास जाओ। भक्त कौन है? बोले भक्त कभी अपने आप को भक्त मानता ही नहीं है, अपने आप को भक्त समझता ही नहीं है। महाराज अम्बरीश जी 3 महीने बाद भी देखा तो आज भी आचमन में जल की कटोरी लिए खड़े हैं कि संत को भोजन कराए बगैर मैं कैसे भोजन करूं। दुर्वासा जी चरणों में गिरने लगे। अम्बरीश जी ने हाथ पकड़ लिया, भगवान हम तो आप संतों की चरण रज हैं, मेरे वजह से आपको बड़ा कष्ट उठाना पड़ रहा है। अरे सुदर्शन से मुझे बचाओ, ये मुझे भस्म कर देगा। अम्बरीश सामने खड़े हो गए, यदि मैंने संत और भगवान में कोई अंतर ना समझा हो तो कृपा करके आप शांत हो जाइए। सुदर्शन शांत हो जाता है। फिर क्या था मेरी माताओं? कथा कहती है कि सुदर्शन के शांत होते ही बड़ी आशीष और बड़ी स्तुति, बड़ी बिरदावली दुर्वासा जी ने